हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह फोकस स्टडी हॉल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें से अध्याय का नाम था बहुपद और हमने जो प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण को हल कर रहे हैं। ये उदाहरण चौथा है, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। इसमें लिखा है कि उदाहरण चौथा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 दिए हैं। तो यहाँ हमें पहले क्या दिया गया है, एक तो पहले हमें क्या है, इसमें हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। और जिसकी हमें शून्यकन दिए गए हैं कि जो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इनके दिए गए हैं। उन्होंने क्या क्या दिया है, पहले से हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यानी कि हमने इसके क्या दिए, इनकी शून्यक दे दिए हैं। तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। तो आपको पता है द्विघात बहुपद होता कैसा है ना। तो द्विघात बहुपद हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद होता कैसा। तो अपन माना द्विघात बहुपद थोड़े एक सेकेंड, द्विघात बहुपद क्या होता है, हमारा द्विघात बहुपद होता है ax का वर्ग धन bx धन c, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बस, तो हमें क्या कह दिया है, इनने पहले से हमें क्या दिए गए हैं, इनमें शून्य दे दिए गए हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दे दिया गया है ऋण के 3 और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दे दिया गया है 2, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने हमें पहले से दे दिए गए हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मतलब कि b/a माइनस के b/a, इस प्रकार से होता है। तो हमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा का हमें पहले इन्हें मान दे दिया गया है, कितना दिया, -3, ये हमें दे दिया गया है, ठीक है। और हमें दे दिया गया शून्यकों का गुणनफल, हमें कितना दे दिया गया, शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया, हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, है ना। तो इनने में क्या दिया गया, इनका दे दिया गया हमने गुणनफल, तो इनने क्या दिया, 2 दे दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार के फॉर्म में इन्हें दे दिया हमें c/a में, ठीक है। तो बस आपको एक सूत्र है, इसमें अपन को सूत्र मान रख देना है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ये सूत्र मान रखने पर सूत्र में अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा के मानों को द्विघात बहुपद, यानी कि जो सूत्र में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के मानों को एक्स का वर्ग माइनस, यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, इसे मान धर देंगे भाई, है ना। एक्स वर्ग माइनस अल्फा इंटू बीटा बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना है, ऋण के 3 इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का ये रख दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना मान कितना है, 2। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर बराबर लगा देना है। तो यहाँ पर लगाने के बाद एक्स वर्ग आएगा, ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, धन के 3 इंटू एक्स, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो एक्स धन, अब यहाँ पर क्या थे, 2। बस ये हमारे इस फॉर्म का ही द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, होता है एक्स वर्ग धन 3 एक्स धन 2 जो कि सत्य है, यानी कि जो उनकी शून्य दिए गए थे जो कि सत्य है, 2 ऋण के 3 और 2 की शून्य के द्विघात बहुपद है। ये इस प्रकार से था, ठीक है। तो आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो बस कुछ नहीं करना है। तो आप ऐसा इसके साथ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ से ले लीजिए एक कुछ नहीं सवाल है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से टोटल सवाल इतना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी का थैंक यू।